दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का ये वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ निकल करके आ रही है फ्रेंड्स, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की तरफ से और वर्ल्ड बैंक की तरफ से। दोनों को कौन नहीं जानता है, पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। और ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूं और आप लोगों ने भी देखा होगा कि क्रिप्टो करेंसी हो या ब्लॉकचेन हो, पूरी वर्ल्ड वाइड इसको एडॉप्शन मिल रहा है। ब्लॉकचेन की बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक सैमसंग कंपनी हो या सोनी कंपनी हो या मर्सिडीज कंपनी हो या फिर और भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, महिंद्रा कंपनी है, या इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज की हम बात करें या यूनिवर्सिटी की बात करें या बैंक्स की बात करें, हर जगह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया जा रहा है। ऐसे में चलते यहां पर क्या हुआ है, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ने यहां पर क्या है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट तो किया है, लेकिन एक खास बात है कि इन्होंने अपना खुद का प्राइवेट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करने जा रहे हैं। पहले वो डिजाइन करवाएंगे, उसके बाद में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। ये बहुत ही बड़ी बात है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इतनी बड़ी संस्था, इतनी बड़े बैंक्स, क्रिप्टो करेंसी हो या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, बात कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके एक ही तरफ बढ़ती है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा एडॉप्शन हो रहा है और क्रिप्टो करेंसी का भी एडॉप्शन हो रहा है। इसमें होगा क्या फ्रेंड्स कि क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी होती है कि ब्लॉकचेन हो या क्रिप्टो करेंसी हो, कोई ऐसी कंट्री से बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ जाए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स अगली खबर की तरफ चलते हैं। आपको पता है फ्रांस कंट्री में बिटकॉइन हो या क्रिप्टो करेंसी हो, हर सभी चीज़ें यहाँ पर लीगल हैं, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट्स ने यहाँ पर एक ऐसा रेगुलेशन निकाला है कि जो फ्रॉड और स्कैम कहीं कहीं पर हो जाते हैं, जैसा इंडिया में भी होता है, इसी तरीके से हर एक कंट्री में फ्रॉड और स्कैम होता है। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक न्यू रेगुलेशन तैयार किया है। कोई भी एक्सचेंज हो या कोई भी ICO हो, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट से, उसके बाद में वो रन कर पाएगा। तो फ्रांस ने न्यू रेगुलेशन को एडॉप्ट कर लिया है। तो ये हमारे लिए खुशखबरी है, क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी हमें इस बात का नहीं है कि फ्रांस में ये रेगुलेट किया गया या न्यू रेगुलेशन उसको एडॉप्ट किया। हमें खुशखबरी इस बात की है कि हम एक क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के यूज़र हैं और उसको कहीं ना कहीं मान्यता किसी भी कंट्री में अगर मिलती है या कहीं भी रेगुलेट होता है तो वो सभी क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के लिए खुशखबरी ही होती है। तो फ्रांस ने आखिर न्यू रेगुलेशन एडॉप्ट किया। तो अगली खबर फ्रेंड्स चलते हैं हम जापान की तरफ। जापान को कौन नहीं जानता है, इतना छोटा कंट्री, इतना एक्सपेरिमेंट इतना ज़्यादा करता है, इनोवेटिव इतना ज़्यादा है कि आप कुछ कह नहीं सकते। और अगर हम बात करें बिटकॉइन के बारे में, तो बिटकॉइन को ये एक ऐसा पहला कंट्री था जिन्होंने करेंसी मान करके इसको लीगल किया, रेगुलेट किया। तो आप समझ सकते हैं जापान इतना अच्छा कंट्री बिटकॉइन को फुल सपोर्ट करता है। और जापान में बहुत ही अच्छी खुशखबरी जो निकल करके आई है कि जापान का सबसे बड़ा जो बैंक है MUFG, बहुत ही बड़ा, मतलब सबसे बड़ा जापान कंट्री का ये बैंक है। इन्होंने क्या किया है कि डिजिटल क्वाइन लाने की बात की है। मतलब अभी तक जो बैंक थे क्या कर रहे थे, वो क्रिप्टो करेंसी के सपोर्ट में हर एक कंट्री नहीं थे। जैसा इंडिया में आपको पता है RBI अभी बिटकॉइन के सपोर्ट में नहीं है, लेकिन जो बड़े कंट्री हैं, जो अच्छी बैंक्स हैं, जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, वो सभी क्रिप्टो करेंसी हो या ब्लॉकचेन हो सबको सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ में जो सबसे बड़ी बात है कि अपना खुद का डिजिटल क्वाइन ला रहे हैं, वो भी ब्लॉकचेन बेस्ड होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि जापान के सबसे बड़े बैंक ने डिजिटल क्वाइन लाने की बात कर ली है 2019 में। अगली खबर फ्रेंड्स बात करते हैं इंडिया की। बहुत ही ज़बरदस्त सभी भारतीयों के लिए खुशखबरी निकल करके आई है। जैसा कि आपको पता है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब अगर हम बात करें कि जो भी पेमेंट ट्रांजैक्शन मोड होते हैं इंडिया में, चाहे पेटीएम की बात कर लें, गूगल पे की बात कर लें, नेट बैंकिंग की बात कर लें या भीम एप्लीकेशन की बात कर लें, जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के यहाँ पर एप्लीकेशन हैं,
उन सभी लोगों को यहाँ पर खुशखबरी इस बात की है कि आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं सभी डिजिटल ट्रांजैक्शन में। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि मैं बहुत बार बता चुका हूं कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन हर एक कंट्री इसको धीरे धीरे करके एडॉप्ट करेगा, उसमें टाइम लग सकता है हर एक कंट्री को समझने में, सीखने में और एडॉप्ट करने में। तो इंडिया में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन बहुत ही जगह हो चुका है और अब यहाँ पर जो नेशनल है पेमेंट ऑपरेशन ऑफ इंडिया, इसने भी अनाउंसमेंट किया, हो सकता है बहुत ही जल्द इसका एडॉप्शन हो जाए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। तो ये थी फ्रेंड्स सभी इंडियन क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के लिए न्यूज़। अगली खबर फ्रेंड्स बहुत ही चौंकाने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान कंट्री ने बिटकॉइन को बैन किया था, पूरी तरीके से इलीगल घोषित कर दिया था। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि जो बैंक्स हैं और वहां की जो गवर्नमेंट है बीच में उसकी रेगुलेशन की बात की है और वहां पर जो बैंक्स हैं उन्होंने अपना डिजिटल क्वाइन लाने की बात की है, वो भी ब्लॉकचेन बेस्ड। तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। लेकिन जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल करके आ रही है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक समिट की है, एक मीटिंग की है, एक कॉन्फ्रेंस की है, जो भी आईटी सेक्टर से हैं, जो भी टेक्नोलॉजी के ऑफिसर्स हैं, जो भी लोग काम करते हैं। तो उस मीटिंग में क्या हुआ है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पॉजिटिव निगेटिव हर एक तरीके से बात की गई है। और फाइनली वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यही कहा है, वो ये सोच रहे हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर सकती है और इस चीज़ को हम अपनी कंट्री में अडॉप्ट भी करेंगे। तो फाइनली अगर हम बात करें कि पाकिस्तान, जिस कंट्री ने आप सोचिए बैन किया था क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन को, उसने अनाउंसमेंट किया धीरे धीरे करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की बात कही, डिजिटल क्वाइन लाने की बात कही और अब यहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज भी करने के लिए तैयारी होने शुरू हो चुकी है। तो ये थी फ्रेंड्स पाकिस्तान से न्यूज़। अब फ्रेंड्स सभी बिटकॉइन होल्डर के लिए बहुत ही खुशखबरी भरी न्यूज़ है और चौंकाने वाली भी न्यूज़ है, क्योंकि जितने भी क्रिप्टो करेंसी यूजर्स हैं वो न्यूज़ तो ज़्यादा से ज़्यादा देखना का यहाँ पर पसंद करते हैं, लेकिन हर एक क्वाइन हो, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे ईथर हो, चाहे रिप्पल हो, चाहे कार्डेनो हो, चाहे ट्रोन हो, चाहे लाइट कॉइन हो, जितने भी क्वाइन हैं प्राइस प्रिडिक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में रहते हैं कि कितना प्राइस जा सकता है। सभी लोगों को यहाँ पर इंटरेस्ट होता है कि कौन सा क्वाइन कितना हमें बेनिफिट दे सकता है, फ्यूचर कितना स्ट्रांग हो सकता है। तो यहाँ पर बिटकॉइन के यूजर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल करके आई है। प्राइस प्रिडिक्शन आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग हेट करते हैं बिटकॉइन से, वो कहते हैं ज़ीरो हो जाएगा या बिटकॉइन बेकार है, बिटकॉइन लूटने वाली चीज़ है। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जिन लोगों ने अमीर हुए, जो लोगों को प्रॉफिट मिला है, वो लोग कभी भी किसी भी बिजनेस को बुरा नहीं कहते हैं। फ्रेंड्स अगर मैं अपना ओपिनियन एक शेयर करना चाहूँ तो कोई भी बिजनेस वर्ल्ड का खराब नहीं होता है। अगर आपने सही टाइम पे बिजनेस को स्टार्ट किया और सही टाइम पे बिजनेस को बंद किया और साथ में किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले अच्छे से स्टडी और रिसर्च कर लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया और साथ में रिस्क फैक्टर के साथ में इन्वॉल्वमेंट कर लिया, तो आप किसी भी बिजनेस में बहुत ही अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी का भी बिजनेस है। अगर आपको जानकारी है, एक्सपीरियंस है, तो आपको नुकसान बहुत ही कम होगा और प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा होगा। कुछ लोग फ्रेंड्स सोच रहे होंगे नुकसान क्यों होगा, तो ऐसा तो कोई दुनिया में बिजनेस ही नहीं है जहां पर आपका नुकसान ना हो। आप खुद सोच के देखिए, चाहे जितना बड़ा बिजनेस हो, चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे जहां का बिजनेस हो, नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। और रिस्क फैक्टर की बात करें तो हर जगह इन्वॉल्व है, तो बिटकॉइन में भी है। अब हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन में हुआ क्या है, प्राइस प्रिडिक्शन क्या निकल करके आ रही है। पेपाल के जो डायरेक्टर हैं, पेपाल हम आपको बताएं कि पूरे वर्ल्ड वाइड ये पेमेंट गेटवे है, पेमेंट ट्रांजैक्शन होता है और इसमें बहुत बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसीज भी लिस्टेड हैं, डॉलर, यूरो, ये सारी चीज़ें तो है ही हैं। तो पेपाल का ट्रांजैक्शन बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा मिलियन ट्रिलियन में इसके ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत ही बड़ी कंपनी है। इनके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बिटकॉइन का प्राइस प्रिडिक्शन बहुत ही ज़बरदस्त किया है। 7 से 10 साल में, आने वाले 7 से 10 साल में बिटकॉइन का प्राइस जो प्रेडिक्शन इन्होंने किया है $1 मिलियन हो जाएगा। मतलब फ्रेंड्स अगर हम इंडियन करेंसीज में बात करें, INR में बात करें,
तो 7 करोड़ रुपए इसकी प्राइस प्रेडिक्शन बताई है। आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, हमें भी नहीं बिलीव हो रहा है, लेकिन अगर हम बात करें पॉसिबिलिटीज की तो हो सकता है, क्योंकि 1-2 रुपए का ही तो था बिटकॉइन 2009 में। आज कितने में है कैलकुलेट कर लीजिए, कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिल चुका है। तो हो सकता है 7 से 10 साल में बिटकॉइन 7 करोड़ क्या 10 करोड़ भी हो सकता है, 5 करोड़ भी हो सकता है। और जो सबसे बड़ा रीजन है कि मास एडॉप्शन धीरे धीरे हो रहा है, और उससे भी कहीं बड़ी चीज़ कि सप्लाई उसकी लिमिटेड है। और आपको पता है जिस चीज़ की सप्लाई लिमिटेड होती है उसका रेट कितना ज़्यादा फ्यूचर में ग्रोथ होता है। और साथ में क्रिप्टो करेंसी के यूज़र्स डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस भी आ रहे हैं, बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस भी आ रहे हैं, और अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट भी आ रहे हैं। तो हर तरफ बिटकॉइन का जलवा है, ब्लॉकचेन का जलवा है। और आप सभी लोग क्या चाहते हैं, क्या बिटकॉइन 7 करोड़ का कभी हो सकता है? आप लोग अपने पॉजिटिव या नेगेटिव, हो सकता है हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग बोलते हो कि बिटकॉइन 0 हो जाएगा, हो सकता है कुछ लोगों को भरोसा हो कि बिटकॉइन 7 करोड़ का भी हो जाएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी आप अपना ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताइएगा हमें। और फ्रेंड्स, लास्ट में एक बहुत ही गुड न्यूज़ लेकर के आया हूं आप सभी लोगों के लिए कॉइनबेस एक्सचेंज की तरफ से। कॉइनबेस एक्सचेंज जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, और अगर हम बात करें कि ये बहुत ही ट्रस्टेड एक्सचेंज है। कॉइनबेस में वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा होता है, और कॉइनबेस एक ऐसा एक्सचेंज है कि अगर कोई भी अनाउंसमेंट कर दिया किसी कॉइन की लिस्टिंग की तो 50%, 100%, 200% कॉइन ऊपर चला जाता है। मतलब बहुत ही ट्रस्टेबल एक्सचेंज है, और इस एक्सचेंज पर हर एक कंट्री के यूज़र ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन ये कॉइनबेस जो एक्सचेंज है वो धीरे धीरे करके एक्सपेंड कर रहे हैं पूरी कंट्री में। तो अभी इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि इंडिया में भी हम अपना एक्सपेंड करेंगे बिजनेस को। तो सभी इंडियन क्रिप्टो करेंसी यूजर्स जो हैं, जो भी लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो कॉइनबेस पे रजिस्ट्रेशन करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो, आज की लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए शेयर करना बहुत ज़रूरी था। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो देरी किस बात की, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम मिलेंगे बहुत जल्द दूसरी अपडेट के साथ में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।